Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. समथिंग बिग सून इंडिया, यानी कि अब एक कुछ बड़ा होने वाला है। जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह स्टेटमेंट आया हिंडनबर्ग रिसर्च के अकाउंट से, वैसे ही स्पेक्यूलेशंस का दौर शुरू हो गया। तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे कि आखिरकार अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट के निशाने पर कौन होगा। इससे पहले जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी तो अडानी ग्रुप हिल गया था। अडानी ग्रुप के ऊपर हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट आई जिसने कि उसके शेयरों पर भारी असर किया था। अडानी ग्रुप को संभलने में काफी समय लग गया। 2023 में आई इस रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया था और एक बार फिर जब सोशल मीडिया पर यह कहा गया कि समथिंग बिग सून इंडिया, तो अलग अलग कयासों के दौर लगे कि आखिर अब हिंडनबर्ग के निशाने पर कौन होगा। तो हिंडनबर्ग के निशाने पर एक बार फिर से अडानी ग्रुप है, लेकिन इस बार अडानी ग्रुप के साथ साथ भारतीय शेयर बाजार का रेगुलेटर यानी सेबी भी निशाने पर आ गया। सेबी चीफ माधवीपुरी बुच हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के निशाने पर आई। हिंडनबर्ग ने यह दावा किया कि अडानी के मामले से सीधा कनेक्शन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच का है। क्या है ये पूरा मामला? हिंडनबर्ग रिसर्च की कौन सी ऐसी रिपोर्ट है जिसने एक बार फिर से भारतीय बाजार को हिला दिया है, मार्केट रेगुलेटर को हिला दिया है? इस रिपोर्ट में आपको सब कुछ बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी रिपोर्ट आई जिसने माधवीपुरी बुच को सीधे सीधे निशाने पर ले लिया। हिंडनबर्ग ने सेबी चीफ माधवीपुरी बुच पर गंभीर आरोप लगाए। नई रिपोर्ट ने मचा दी है सनसनी। माधवीपुरी बुच और उनके पति पर हिंडनबर्ग ने गंभीर आरोप लगाते हुए यह कहा है कि सेबी चीफ का डायरेक्ट लिंक अडानी मनी साइफिंग घोटाले से है। अडानी मनी साइफिंग घोटाले में इस्तेमाल ऑफशोर फंड में माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की हिस्सेदारी थी। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में यह कहा गया कि सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच भी अडानी ग्रुप के साथ मिली हुई हैं और यही वजह है कि अडानी ग्रुप के खिलाफ उन्होंने 18 महीने में भी कार्रवाई नहीं की है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने इस खुलासे के बारे में सुबह सोशल मीडिया एक्स पर ऐलान कर दिया था। आखिरकार एक बार फिर से अडानी ग्रुप ही हिंडनबर्ग के निशाने पर आया। एक्स पर यह ट्वीट लिखा गया कि विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स रिवील सेबी's chairperson had a stake in obscure offshore entities used in Adani money siphoning scandal। यानी रिपोर्ट का यह कहना है कि अडानी पर हमारी रिपोर्ट के 18 महीने बाद भी सेबी ने अडानी की कथित अघोषित वेब ऑफ मॉरिशस और ऑफशोर शेल संस्थाओं की जांच में दिलचस्पी नहीं दिखाई। यह आश्चर्यजनक है, जबकि हमने जबरदस्त सबूत पेश किए थे। हमारी रिपोर्ट में मुख्य रूप से मॉरिशस आधारित शेल संस्थाओं के जाल का खुलासा किया गया था, जिसका उपयोग संदिग्ध अरबों डॉलर के अघोषित लेन देन और अघोषित स्टॉक हेरफेर के लिए किया जाता था। अडानी ग्रुप की कंपनी में सेबी चेयरपर्सन की हिस्सेदारी। रिपोर्ट में यह कहा गया कि अडानी घोटाले की जांच में सेबी की निष्पक्षता पर शक होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस कंपनी में चेयरपर्सन की हिस्सेदारी है वो सीधे तौर पर इस घोटाले से जुड़ी हुई है। गुप्त दस्तावेज के हवाले से हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह कहा कि अडानी घोटाले में इस्तेमाल की गई ऑफशोर संस्थाओं में सेबी चेयरपर्सन और उनके पति धवल बुच की हिस्सेदारी थी। हिंडनबर्ग रिसर्च ने यह आरोप भी लगाया कि अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 के दौरान माधवीपुरी बुच सेबी की होल टाइम मेंबर होने के साथ साथ चेयरपर्सन थी। सिंगापुर में उनका अगोरा पार्टनर्स नाम से कंसल्टिंग फर्म में 100% स्टेक था। 16 मार्च 2022 को सेबी चेयरपर्सन नियुक्त होने से 2 हफ्ते पहले उन्होंने अपने शेयर्स पति के नाम ट्रांसफर कर दिए थे। अब आपको बता दें कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने बीते दिन सुबह एक्स पर यह पोस्ट किया था और यह भारत में एक बड़े खुलासे का संकेत दिया था। पोस्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च ने लिखा था कि भारत में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है और आज रविवार को एक बड़ी खबर सामने आ गई कि हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट में माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच का डायरेक्ट कनेक्शन है और यह कनेक्शन अडानी के मामले से जुड़ा हुआ है। ब्लैकस्टोन का नाम सामने आया,
अगोरा का नाम सामने आया और तार जोड़ दिए गए माधवीपुरी बुच से। हालांकि सेबी चीफ ने इन सभी आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने और उनके पति धवल बुच ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया है। दोनों की तरफ से यह कहा गया है कि ये सभी आरोप निराधार हैं। सेबी ने निष्पक्ष जांच की है अडानी मामले की और हमारा जितना भी फाइनेंशियल लेन देन है वो सब कुछ एक ओपन बुक है, यानी एक खुली किताब है, सब कुछ डिस्क्लोज्ड है। यह दावा किया गया माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की तरफ से। अडानी के मामले से उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन ना होने की बात कही गई। हालांकि हिंडनबर्ग रिपोर्ट कई बड़े आरोप लगा रही है। उन आरोपों के बल पे अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सेबी यानी मार्केट रेगुलेटर और सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच कटघरे में खड़ी होती नजर आ रही हैं। अकाउंट्स डिस्क्लोज ना करने के आरोप भी लगने शुरू हो गए हैं और अब एक बार फिर से इन सभी आरोपों की जांच की मांग की जा रही है। यानी जो बड़ा खुलासा हिंडनबर्ग करने का दावा कर रही थी उसने एक बार फिर वो एक बड़ा खुलासा किया है और इस बार अडानी के साथ कटघरे में खड़ा कर दिया है सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच को। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? आपका इन आरोपों पर क्या कहना है? हमें कमेंट करके इस रिपोर्ट में जरूर बताएं और ऐसे अन्य खबरों के लिए देखते रहें बस्ता। बस्ता का आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।